आप सभी का स्वागत है। देखिए, सीजीपीएससी द्वारा अपने वादे के मुताबिक हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 26 नवंबर 2022 को राज्य सेवा परीक्षा 2022 हेतु नोटिफिकेशन जारी की गई है। यह नोटिफिकेशन आरक्षण घमासान के बीच व आरक्षण संशोधन विधेयक के प्रत्याशा में जारी की गई है। इसके संबंध में विज्ञापन के महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखेंगे। देखिए, राज्य सेवा परीक्षा 2022 की संभावित परीक्षा तिथि 12 फरवरी 2023 है। फर्स्ट पेपर 10 बजे से 12 बजे के बीच व सेकंड पेपर 3 बजे से 5 बजे के बीच होगी। मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि 11, 12, 13, 13 व 14 मई 2023। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि 1 फरवरी 2022 से 20 फरवरी 2022 के बीच है। तो ये डेट्स आप ध्यान रखिएगा। देखिए, राज्य सेवा परीक्षा हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। परीक्षा के आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान, परीक्षा शुल्क तो अभी माफ है छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए। पोर्टल शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे, केवल ऑनलाइन ही भुगतान करना है। राज्य सेवा परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 फरवरी 2022 से 20 फरवरी 2022 के मध्य www.psc.cg.gov.in में पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद 21 फरवरी 2022 से 22 दिसंबर 2022 है ना, 21 दिसंबर 2022 से 22 दिसंबर 2022 तक त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार निःशुल्क होगा। ऑनलाइन आवेदन में सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य निःशुल्क त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि के बाद 23 दिसंबर 2022 से 24 दिसंबर 2022 तक किया जा सकेगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु 500 शुल्क लिया जाएगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा, है ना। 21 से 22 तक आप निःशुल्क कर सकते हैं त्रुटि सुधार। इसके पश्चात आपको 500 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। 23 और 24 दिसंबर 2022 तक सशुल्क आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। कैटेगरी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार करने हेतु आरक्षित वर्ग में किया जाता है तथा मूल निवासी में नहीं का विकल्प दिया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान करना होगा। किंतु पूर्व छत्तीसगढ़ का मूल निवासी विकल्प में दर्शित करने वाले अभ्यर्थी के मामले में आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो भी आपने नहीं का विकल्प प्रस्तुत किया है तो आपको शुल्क देना होगा और उसमें सुधार के लिए आपको पैसा वापस नहीं किया जाएगा, शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। ध्यानपूर्वक भरिएगा ताकि आपको त्रुटि सुधार की आवश्यकता ही ना पड़े। देखिए, सशुल्क त्रुटि सुधार में पात्रता के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन को स्वमेव निरस्त माना जाएगा। राज्य सेवा परीक्षा में जिन प्रक्रियाओं विषयों का उल्लेख नहीं है उन प्रक्रियाओं या विषयों का उल्लेख छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया नियम 2014 संशोधन में प्रावधान लागू होंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा 12 फरवरी को आयोजित की जाने वाली परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्रित किए जाते हैं।
सेवाओं पदों का विवरण देखिए। डिप्टी कलेक्टर के कुल 15 पद हैं और यह 7th पे का लेवल 12 मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी के 4 पोस्ट हैं। राज्य खाद्य अधिकारी सहायक संचालक के 2, जिला आबकारी अधिकारी 2, सहायक संचालक जिला महिला बाल विकास अधिकारी 1, सहायक संचालक 5, जिला पंजीयक 1, राज्य कर सहायक आयुक्त CTO के 7 पोस्ट हैं। अधीक्षक जिला जेल के 3, रोजगार अधिकारी के 1, बाल विकास परियोजना अधिकारी के 9, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी के 24, नायब तहसीलदार के 70, है ना, नायब तहसीलदार के 70, आबकारी उप निरीक्षक के 11, सहायक निरीक्षक सहकारिता विस्तार अधिकारी के 16, सहायक जेल अधीक्षक के 16, कुल 189 पोस्ट के लिए यह विज्ञापन जारी की गई है। परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या कितनी है? 89 है। रिक्तियां बैकलॉग 40% या अधिक विकलांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। दिव्यांगजन हेतु आरक्षित भिन्न भिन्न प्रकार के दिव्यांगता से प्रभावित अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित हो सकते हैं। देखिए महत्वपूर्ण टिप, प्रारंभिक परीक्षा परिणाम जारी करने के पूर्व सेवा संवर्ग एवं पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है और विज्ञापन संबंधित विभागों के मांग के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी निःशक्त जन ही मान्य होंगे। प्रारंभिक परीक्षा परिणाम जारी करने की तिथि को लागू आरक्षण, प्रारंभिक परीक्षा परिणाम जारी करने के तिथि को लागू आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट, विधवा, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त जन, भूतपूर्व सैनिक, स्थानीय निवासियों को प्राप्त होगी। किंतु अन्य राज्य के निवासी जो छत्तीसगढ़ राज्य में संविदा में कार्यरत हैं उन्हें भी, अन्य राज्य के निवासी जो छत्तीसगढ़ राज्य में संविदा में कार्यरत हैं उन्हें भी आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्राप्त होगी। ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन एवं बाद में प्रस्तुत होने वाले मुख्य परीक्षा के आवेदन में दी गई जानकारियों में भिन्न पाए जाने पर आवेदन स्वमेव निरस्त माना जाएगा। तो आप ध्यानपूर्वक आवेदन भरिएगा ताकि आपसे गलती ना हो। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में दिए गए निर्देशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें। ऑनलाइन आवेदन में भरी जाएगी जानकारी जैसे जन्म तिथि, है ना, कैटेगरी, परीक्षा केंद्र आदि में को एक बार त्रुटि सुधार के बाद किसी भी स्थिति में बदला नहीं जाएगा। इस संबंध में अभ्यर्थी के आयोग से कोई भी पत्र व्यवहार न करें। यदि जानकारी परिवर्तन के संबंध में कोई अभ्यर्थी से कोई आवेदन प्राप्त होता है तो आयोग उस पर कोई विचार नहीं करेगा और न ही इस विषय के संबंध में कोई पत्र व्यवहार करेगा। ऐसे आवेदन स्वयं निरस्त माने जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर ही उसका परिणाम घोषित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य बाहर के प्रदेश के निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने राज्य के SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में हो, अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापित पदों के विरुद्ध ही अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के समान विचारित किए जाएंगे, आरक्षित पदों के विरुद्ध नहीं। अन्य राज्य के क्या अनारक्षित श्रेणी में लिए जाएंगे। राजस्व परीक्षा 2022 के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से वित्त वर्ष 21-22, 20-21 तथा 19-20 के दौरान आय के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये परीक्षा शहर आपको आवेदन में भरना होगा।
ऑनलाइन आवेदन में 28 जिलों में, और मुख्य परीक्षा के लिए 5 जिला संभाग मुख्यालयों में। ठीक है, अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर, रायपुर। है ना। आयोग द्वारा किसी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा परीक्षा शहर में परिवर्तन के लिए। आयोग द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों में कमी या वृद्धि की जा सकती है। मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होंगे उन्हें मुख्य परीक्षा हेतु पुनः निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ध्यान रखिएगा, है ना। मुख्य परीक्षा के लिए आपको फिर से आवेदन करना होगा यदि आप पात्र होते हैं तो। शैक्षणिक योग्यता, आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से। और जो इस वर्ष, देखिए ऐसे अभ्यर्थी जो किसी परीक्षा में बैठे हों या बैठेंगे जिसमें उत्तीर्ण होने से वे आयोग की इस परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जाएंगे किंतु उन्हें परिणाम की जानकारी नहीं हुई है, तथा ऐसे अभ्यर्थी जो ऐसी सरकारी परीक्षा में बैठना चाहते हो वे भी प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे। ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो आयोग द्वारा राज्यसभा परीक्षा के लिए अर्ह घोषित किए गए हों मुख्य परीक्षा के लिए अपने आवेदन पत्र के साथ वांछित परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण प्रस्तुत करने की अनिवार्यता होगी। यदि आप ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में बैठेंगे या बैठे होंगे और परीक्षा परिणाम घोषित नहीं की गई है तब भी आप यह आवेदन भर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा तक आपको प्रमाण पत्र मिल जाने चाहिए। आयोग की गणना हेतु निर्धारित तिथि 1 जनवरी 2022 के संदर्भ में की जाएगी। ठीक है, देखते हैं आयु सीमा के संबंध में। छत्तीसगढ़ की विधवा प्रतियोगिता महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट की प्राप्त होगी। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी SC ST OBC अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन का के अंतर्गत दत्तक दंपत्ति के संवर्ग पार्टनर के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की शिथिलनीय होगी। ठीक है, आयु सीमा के संबंध में देखिए, छत्तीसगढ़ के अन्य विशेष वर्ग जैसे SC ST OBC महिला निःशक्तजन आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है वे छूट लागू रहेंगी, किंतु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। देखिए, छत्तीसगढ़ के आरक्षित वर्ग SC ST OBC निःशक्तजन विधवा महिला परित्यक्ता वर्ग आदि के आवेदकों को उनके वर्ग में मिलने वाली आयु में छूट यथावत मिलती रहेगी, परंतु यह और भी कि कुछ छूट के बाद अधिकतम आयु किसी भी परिस्थितियों में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। मतलब सभी छूटों को मिलाकर 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ठीक है, देखिए राज्यसभा परीक्षा नियम 2008 में उल्लेखित छूटें अभ्यर्थियों को दी जाएंगी। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत रहेंगी, किंतु सभी छूटों को मिलाकर 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी, वही दिया है ना। अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए आरक्षित वर्ग विधवा महिला परित्यक्ता के लिए। ये शारीरिक मापदंड ये पुलिस सेवा के लिए है। ठीक है, देख लीजिएगा आप। सहायक जेल अधीक्षक के लिए अलग है। अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर या निगम मंडल में है तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व इसके तुरंत पश्चात उन्हें अपने नियुक्ति कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण पत्र सीधे आयोग को भेजने के लिए आवेदन करते हुए
आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना होगा। आप ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देंगे तो आपको साक्षात्कार के समय ये दिखाना अनिवार्य होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है, ऐसे अभ्यर्थी जो आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए जाते हैं तो वे साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति पदाधिकारी कार्यालय के अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की कार्यालय द्वारा दी गई अभिस्वीकृति जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं तो उसमें साक्षात्कार में लिया जाएगा, परंतु साक्षात्कार पश्चात चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भार मुक्त न किए जाने के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किए जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग शासन संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसके संबंध में कोई आवेदन स्वीकार नहीं की जाएगी। तो अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। छूट केवल छत्तीसगढ़ के मूल स्थायी निवासी तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित SC ST OBC अन्य पिछड़ा वर्ग को ही ये सब मान्य होंगे। ठीक है, अन्य प्रदेश के SC ST OBC के अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। ठीक है, आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनाकर तैयार रखें। मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में यथा स्थान सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी आवेदन स्पष्ट उल्लेख प्रमाण पत्र क्रमांक दिनांक जारी करता पदनाम एवं ये सब जानकारी आपको भरनी होगी, इसलिए पहले से आप बनवा कर रखिए। समस्त प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। SC ST OBC ये आरक्षित वर्ग के लिए प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के लिए केवल स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों के अंतिम चयन में इस परीक्षा के प्राप्तांकों को नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, आप जो प्रारंभिक परीक्षा देंगे PSC प्री उसका अंक केवल स्क्रीनिंग होगा। मुख्य परीक्षा के लिए मुख्य परीक्षा में प्री का अंक नहीं जोड़ा जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा की अंक सूची जारी नहीं की जाती है। ठीक है, आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है। परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन या अन्य संचार यंत्र क्या है, वर्जित है। ये आप जो देख लीजिएगा, यदि आपके काम के होंगे तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये नेत्रहीन के संबंध में और निःशक्त जनों के लिए दिया गया है। देखते हैं, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा है तो आयोग को कोई प्रमाण पत्र दस्तावेज भेजने या अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आवेदन भरेंगे तो उसमें किसी भी केवल सिग्नेचर और फोटो ही आपको अपलोड करने हैं, बाकी आपको किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, साक्षात्कार एवं मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थी अग्र मान्यता पत्रक में दिए गए अधिमान के क्रम अनुसार पद आवंटित किए जाएंगे। अग्र मान्यता पत्रक में जिन पदों के लिए अभ्यर्थी द्वारा अधिमान नहीं दिया जाएगा उन पदों के लिए उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। देखिए, ऑनलाइन आवेदन हेतु शुल्क, आवेदन शुल्क छत्तीसगढ़ राज्य बाहर के निवासियों के लिए 400 रुपये शुल्क देय होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों को कोई शुल्क देय नहीं लिया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पोर्टल शुल्क प्लस GST देय होगा, किंतु सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में त्रुटि सुधार शुल्क पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे। ठीक है, आपको केवल पोर्टल शुल्क प्लस GST देना होगा आवेदन भरते समय। ठीक है, राज्य के बाहर के लिए 400 रुपये। ऑनलाइन आवेदन तथा त्रुटि सुधार की समयावधि समाप्त होने के उपरांत विशेष प्रकरण मानते हुए अभ्यर्थियों को केवल जन्मतिथि, लिंग, वर्ग, मूल निवास, निःशक्तता एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधित त्रुटियों में ही सुधार का अवसर विज्ञापन में दर्शित समयावधि के लिए सशुल्क दिया जाएगा। ठीक है, बाकी ये भी आप देख लीजिएगा।
कोई भी अभ्यर्थी जिसे उस स्थिति में पात्र नहीं होगा यदि ऐसी जांच के बाद जैसे कि आवश्यक समझी जाए नियुक्ति पदाधिकारी का इस समाधान किया जाए वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। यदि कोई अभ्यर्थी जिनके महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो किंतु सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, किसी भी सेवा या पद के लिए जो दोषी ठहराए गए हैं तो वह किसी भी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परंतु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामलों का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा। कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो तो किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है। परीक्षा योजना देखिए, राज्य सेवा परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा ये ऑब्जेक्टिव प्रकार की होगी। प्रारंभिक परीक्षा 2 घंटे की अवधि में 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे, है ना। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, मल्टीपल चॉइस के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे जिनमें से सही उत्तर की पहचान करनी होगी। गलत उत्तर देने पर नकारात्मक अंक भी दिए जाएंगे, मतलब निगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिएगा। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन 100 प्रश्न 200 अंक, समय 2 घंटे, है ना। 100 अंकों का प्रत्येक में 2 अंक रहेंगे, 200 अंकों का 2 घंटे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए सही उत्तर हेतु निर्धारित अंक का 1/3 अंक काटे जाएंगे। ठीक है, 1/3 अंक काटे जाएंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र योग्यता परीक्षा, है ना, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। 100 प्रश्न 200 अंकों का 2 घंटे में, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए सही उत्तर का निर्धारित अंक 1/3 अंक काटे जाएंगे। न्यूनतम अर्हता अंक प्रत्येक प्रश्न में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 35% अंक तथा आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों को 23% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र योग्यता परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की होगी। इस प्रश्न पत्र में अभिप्राप्त अंकों को मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए प्रावीण्य सूची तैयार करते समय नहीं जोड़ा जाएगा। प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन की प्रावीण्य सूची के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। देखिए इसमें प्रथम प्रश्न पत्र, ये प्रथम प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों के आधार पर आपको मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा। सेकंड जो द्वितीय प्रश्न पत्र है ये केवल अर्हकारी है ना, केवल आपको ये अनारक्षित के लिए 33% और आरक्षित वर्ग के लिए 23% अंक लाने पर आप अर्ह माने जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। देखिए मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार इसमें 7 प्रश्न पत्र होंगे। ठीक है, सभी में 3-3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और कुल 200-200 अंकों का होगा, कुल 1400 अंकों का होगा। और साक्षात्कार 150 अंकों की होगी। ठीक है, मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र परंपरागत प्रकार के लघु, मध्य और दीर्घ उत्तरीय होंगे। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। सभी के बारे में दिया गया है और इसके सिलेबस के संबंध में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ताकि ये काफ़ी लंबा वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। आप इस चैनल पर सीजी पीएससी के संबंध में स्टडी मटेरियल अपलोडेड है। इस चैनल के प्लेलिस्ट से या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप अध्ययन अवश्य करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।